बिहार के मुजफ्फरपुर में रविवार 10 जुलाई 2022 को एक बड़ा रेल हादसा टल गया। मुजफ्फरपुर हाजीपुर रेल खंड पर रामदयालु के पास रेल पटरी करीब 6 इंच चटक गई थी। दरअसल ट्रैकमैन की नजर जैसे वहां पर पड़ी, वह हड़बड़ा गया। उसने तुरंत इसकी जानकारी स्टेशन मास्टर को दी। इसके बाद इस ट्रैक पर आ रही 05253 मुजफ्फरपुर पाटलिपुत्र मेमो पैसेंजर को रास्ते में ही रोक दिया गया और इस तरह हादसा टल गया। देखें तो इस तरह के मामले 1 दर्जन से अधिक बार सामने आए हैं जब ट्रेन हादसे होने से टल गए, लेकिन हर कोई इस तरह से खुशकिस्मत नहीं होता। बिहार और देश में हजारों लोगों ने ट्रेन हादसों में अपनी जान गंवा दी है। ऐसे में हम आपको 5 PM के 5 का तड़का में बिहार से जुड़े 5 बड़े ट्रेन हादसों के बारे में बताएंगे, जिनमें से कुछ ने तो पूरे देश को हिला कर रख दिया था। सबसे पहले बात करते हैं बेगूसराय में हुए ट्रेन हादसे की। यह हादसा इसी साल 30 जनवरी 2022 को हुआ। सहरसा नई दिल्ली पूर्वैया एक्सप्रेस का मामला था। हालांकि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन ट्रेन में सवार यात्रियों में हड़कंप जरूर मच गया। दरअसल तेज गति से जा रही सहरसा नई दिल्ली पूर्वैया एक्सप्रेस 2 हिस्सों में बंट गई। तेज झटके के साथ ही जैसे ही जोरदार आवाज हुई, उसके बाद तो रेल यात्रियों में भगदड़ मच गई। लोग ट्रेन से जैसे तैसे कूदने लगे। इसमें कई लोगों को गंभीर चोटें आई। अच्छी बात यह रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। यह हादसा बेगूसराय स्टेशन से ठीक पहले महमदपुर ढाला के समीप हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे के सीनियर अफसर से लेकर इंजीनियर तक पहुंच गए। फिर मामला शांत हुआ। गनीमत रही कि अनहोनी नहीं हुई। यह हादसा इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है। अब खगड़िया ट्रेन हादसे की बात करते हैं। यह ट्रेन हादसा 2013 में हुआ था। इस लिस्ट में ये 4थे नंबर पर है। कहा जाता है कि इसमें 37 कांवरियों की मौत हो गई थी। तब सावन का महीना था और कांवरिये कांवर यात्रा पर जा रहे थे। दरअसल दिन भी सोमवार का था। इसकी वजह से कांवरियों की भीड़ थी। ये सभी पटरी पर ही थे कि राजरानी एक्सप्रेस ने सबों को कतर दिया। 37 कांवरियों की मौत के अलावे 2 दर्जन से अधिक लोग जख्मी भी हुए थे। यह मामला सुबह 8:40 पर खगड़िया के धमारा घाट स्टेशन के निकट हुआ था। दरअसल धमारा घाट स्टेशन के पास ही कात्यायनी देवी और भगवान शिव का एक प्रसिद्ध मंदिर है। वहां सावन के अंतिम सोमवार को मेला लगे होने के कारण बड़ी संख्या में कांवरिया पहुंचे हुए थे। वहीं धमारा घाट स्टेशन पर 3 रेल लाइनें भी हैं। इनमें से 2 लूप लाइनें शामिल हैं। बीच में एक मेन लाइन है। दोनों लूप लाइनों पर ट्रेनें खड़ी थी और मेन लाइन पर राजरानी एक्सप्रेस के लिए हरा सिग्नल दिया हुआ था। मंदिर के पास श्रद्धालु बड़ी संख्या में रेलवे ट्रैक पर मौजूद थे। तभी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही सहरसा पटना राजरानी एक्सप्रेस ने उन्हें रौंद डाला। इसके बाद तो यात्रियों का जो गुस्सा फूटा, वह वहां की स्थिति को काफी भयावह बना चुका था। घटना के बाद गुस्साई भीड़ ने जमकर बवाल काटा। लोगों ने ट्रेन के ड्राइवरों को पीटा और ट्रेन की बोगियों में आग लगा दी। वहां मौजूद दूसरी ट्रेनों के इंजन को भी लोगों ने फूंक दिया। आक्रोशित लोगों ने धमारा घाट स्टेशन पर भी तोड़फोड़ की और वहां रेलवे स्टाफ को बंधक भी बना लिया। बाद में मामला शांत हुआ। अब बात करते हैं 3रे नंबर पर के ट्रेन हादसे के बारे में। हालांकि यह हादसा तो यूपी के कानपुर में हुआ, लेकिन इसका बिहार से सीधा कनेक्शन है। यह हादसा काफी हृदय विदारक था और इसमें 150 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। 20 नवंबर 2016 को हुए इस हादसे ने रेल महकमे की नींद उड़ा दी थी। दरअसल कानपुर देहात में उस समय हंगामा मच गया जब भोर पहर सन्नाटे के बीच हजारों चीखों की आवाज ने आसपास के इलाके के लोगों की नींदें उड़ा दी। बस एक पल का झटका और 152 यात्रियों का सफर खत्म हो गया। कई परिवार बेसहारा हो गए तो कई हाथ पैरों से असहाय होकर परिजनों पर बोझ बनकर रह गए। यह ट्रेन पटना से इंदौर जा रही थी। इसमें मरने वालों में मैक्सिमम लोग बिहार और उत्तर प्रदेश के थे। खासकर बक्सर और गाजीपुर के लोग बहुत ज्यादा थे। किसी की शादी होने वाली थी तो कोई रिश्तेदार की शादी में जा रहे थे। कोई शादी कर अपनी पत्नी के साथ लौट रहे थे, लेकिन उन्हें तब कहाँ पता था कि वे घर नहीं पहुंच पाएंगे। अंधेरी रात थी, लगभग 3:30 बजे थे। सुबह होने में देर थी। तभी ट्रेन के 14 डिब्बे फूस की तरह तहस नहस हो गए थे। हादसा इतना भयावह था कि लगभग 8 डिब्बे एक दूसरे से चिपक गए थे। कई डिब्बे तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए थे।
हादसे की भीषण आवाज सुनकर स्थानीय लोग दौड़े। प्रशासन ने भी तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू किया, लेकिन इस हादसे को याद कर आज भी लोग सिहर उठते हैं। अब बात करते हैं सीमांचल एक्सप्रेस हादसे की। यह इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। तब बिहार के जोगबनी से नई दिल्ली जा रही सीमांचल एक्सप्रेस अपनी पूरी रफ्तार में चल रही थी। सभी लोग अपने अपने बर्थ पर सो रहे थे। इसी बीच तेज झटका लगा और घड़घड़ाहट की जोरदार आवाज के साथ ट्रेन पलट गई। यात्री कुछ समझ पाते तब तक हर तरफ से अंधेरा छा गया। डिब्बों की बत्तियां गुल हो गई। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। 3 फरवरी 2019 की वह काली रात थी जब यह हादसा हुआ। हालांकि इसमें 7 लोगों की ही मौत हुई थी, लेकिन हादसे के सीन ने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। हादसा कितना दर्दनाक था, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक ही झटके में ट्रेन की 11 बोगियां बेपटरी हो गई थी। यह ट्रेन अब अहले सुबह जोगबनी से नई दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन जा रही थी। तब लोग नींद की आगोश में थे और अचानक जोरदार झटका लगा था। यह हादसा हाजीपुर बछवाड़ा रेल खंड के महनार और सहदेई बुजुर्ग स्टेशन के बीच हुआ था। ट्रेन हादसे के शिकार होने वाले मैक्सिमम लोग मजदूर वर्ग के थे। बाद में रेलवे की टीम पहुंची, स्थानीय लोग पहुंचे, स्वयंसेवी संगठन के लोग पहुंचे। बाद में मामला शांत हुआ, लेकिन एक टीस लोगों को जीवन भर के लिए दे गया। 6 जून 1981 बिहार के साथ ही भारत के लिए भी यह दिन काला रहा। उस दिन बिहार में भयानक ट्रेन हादसा हुआ था और यह हादसा भारत के लिए भी सबसे बड़ा हादसा हो गया। इस लिस्ट में यह पहले नंबर पर है। तब इसमें 800 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। ट्रेन पुल से गिरते हुए नदी में समा गई थी। जिस पुल से ट्रेन गिरी थी वह पुल डेड हो गया है, लेकिन वह हादसा सदा के लिए दर्द देने वाला बन गया। 6 जून 1981 को मानसी से 416 डाउन सवारी गाड़ी सहरसा के लिए चली, जो उक्त पुल के पास पहुंचते ही हादसे का शिकार हो गई। ट्रेन की 7 बोगियां बागमती नदी में समा गई। सबसे दुखद तो यह कि बारिश का मौसम था और ट्रेन अपनी रफ्तार से दौड़ रही थी कि तभी अचानक ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया। इसके बाद पैसेंजर ट्रेन की 7 बोगी पुल से बागमती नदी में जा गिरी। उस समय ट्रेन बागमती नदी पर बनाए गए पुल संख्या 51 को पार कर रही थी। यह आज तक समझ में नहीं आया कि ड्राइवर ने ब्रेक क्यों नहीं लगाया। यह इतिहास में दफन हो गया है। हालांकि उस समय कुछ लोग कहते थे जब ट्रेन बागमती नदी पर बने पुल को पार कर रही थी तभी ट्रैक पर गाय और भैंसों का झुंड आ गया था, जिसे बचाने के चक्कर में ड्राइवर ने ब्रेक मारी थी। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि उस समय तेज आंधी आई थी जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। कारण जो भी रहा हो, लेकिन यह हादसा इतिहास के पन्नों में काला अध्याय बनकर दर्ज हुआ है। उस समय बागमती नदी उफान पर थी, इसलिए राहत और बचाव कार्य में भी काफी परेशानी हुई थी। इसलिए कई दिनों तक बागमती नदी से यात्रियों के शव मिलते रहे थे। उस ट्रेन हादसे में खगड़िया जिला समेत सहरसा, मधेपुरा और सुपौल जिले के काफी लोगों की जाने गई थी। गांव-गांव में मातम पसर गया था। हालांकि इस हादसे के 40 साल से अधिक हो गए हैं, लेकिन उसका भयावह मंजर याद कर इलाके के लोगों के आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कई सारी जानकारियां प्राप्त हुई होंगी। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।